तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई स्कॉर्पियो एन में आने वाले सबसे टॉप मॉडल के बारे में। तो अगर जो अभी के तौर पे एक बेहतरीन सी ब्रांड न्यू सुवी कार प्लान कर रहे हैं, तो इस स्कॉर्पियो एन के टॉप मॉडल में आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। खासकर इस स्कॉर्पियो को ब्लैक कलर में भाई किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आज हम जानने वाले इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में, और कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली स्कॉर्पियो एन के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको तीन बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको एक बटन मिल जाएगा। इस बटन से आप अपनी गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक कर पाएंगे। बाकी पीछे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और इसी चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और महिंद्रा की भाई सभी गाड़ियों में आपको ऐसी ही कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप इस गाड़ी के फ्रंट फीसे की बात करते हैं तो नो डाउट इस गाड़ी की जो लुक्स है भाई आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा और 6 स्लॉट की ग्रिल आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल बैरल एलईडी हेडलाइट जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। Z8 सेलेक्ट वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे सिक्वेंसर टर्न इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। रात वगैरह में काफी शानदार लगती है। और इसके कुछ लोअर वेरिएंट से ही आपको कंपनी फिटेड फॉग लैम्प मिल जाते हैं। और जैसा कि सबसे टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप इस गाड़ी को भरे ट्रैफिक में लेकर निकलते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। तो पूरी तरीके से भाई ये गाड़ी सेफ है। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे रूफ रेल मिल जाएगा। पीछे आपको सार्फिन एंटीना वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो दे दी जा रही हैं। बात अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की करते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लंबी चौड़ी प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप साइड में देखते हैं भाई तो ये जो एलॉय व्हील डायमंड कट दिया गया है डुअल टोन में, ये लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है। सेक्शन वगैरह को देखते हैं तो 255, 60 और 18 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगी। एबीएस, ईवीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और रोड प्रेजेंस भाई इस गाड़ी की काफी लाजवाब है। और किसी भी एंगल से लुक के मामले में देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी इसके डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। डार्क क्रोम का जो यूज है वो कर दिया गया है। अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से चाबी जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद बटन जैसे दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है लॉक अनलॉक हो जाती है। बाकी रियर प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं भाई तो रियर से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि गाड़ी का टॉप मॉडल है तो वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर वगैरह जैसे कई सारी चीजें काफी बेहतर जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। एड्रोनॉस करके एक आपको ऐप जो है वो मिल जाएगा। और जब आप ये ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आराम से अपनी गाड़ी के कई सारे फीचर को अपने फोन से जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि गाड़ी को स्टार्ट करना हो, सनरूफ खोलना हो, विंडो वगैरह को डाउन करना हो, लाइव लोकेशन वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको उस ऐप में जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप डीजल वगैरह जो है वो डलवा पाएंगे। किसी भी तरीके से आपको अंदर फ्यूल लेड ओपन करने का सिस्टम नहीं मिलता है। नॉर्मल तरीके से प्रेस करेंगे तो ये जो फ्यूल लेड है वो ओपन हो जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। जैसे कि चाबी अगर जो आपके जेब में है तो बटन दबाते हैं तो डिग्गी ऑटोमेटिक जो है वो ओपन हो जाती है। रियर में ही है। अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से भाई बटन को प्रेस करके आप इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। 7 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको बोट स्पेस वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। इसके नीचे आपको रियर फॉग लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप गाड़ी में कुछ ऐसे सामान लेके जाना चाहते हैं या 2-5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं, बोट स्पेस ज़्यादा चाहिए तो ये जो 3rd रो वाली सीट है भाई इसे आप फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इस सीट को फोल्ड कर देंगे तो बोट स्पेस आपको यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और एक चीज मैं महिंद्रा से यही कहना चाहूंगा भाई, ये स्कॉर्पियो इनका सबसे टॉप मॉडल है तो कम से कम साइड फुटस्टेप जो है वो कंपनी फिटेड मिलना चाहिए। लोगों को भाई एसेसरीज के तौर पे जो है वो दिया जाता है, तो कंपनी फिटेड मिल जाए तो काफी बेहतर जो है वो हो जाएगी। बाकी स्कॉर्पियो वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। टेल लाइट यूनिट वगैरह भी काफी लंबा चौड़ा मिल जाता है। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। कैमरा वगैरह जैसे कई
सारी सुविधा आपको यहाँ पे इस गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं। बाकी क्वार्टर पैनल वगैरह भाई नो डाउट काफ़ी शानदार लगते हैं, हर जगह से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। आइए गाड़ी के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं कि कितना स्पेस वगैरह आपको सीट के हिसाब से जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले डोर को देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लेदर का यूज दे दिया जा रहा है, मिरर अप डाउन जो है वो कर पाएंगे। बोटल होल्डर के साथ साथ स्पीकर वगैरह मिल जाएगा, तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप गाड़ी के थर्ड रो में जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से भाई इस लीवर को खींच के ये जो सीट है ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद आपको काफी तगड़ा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए, और थर्ड रो वाली सीट में आपको बच्चों वगैरह के लिए भाई काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप सेकंड रो के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सारी चीजें आपके हिसाब से काफी परफेक्ट मिल जाती हैं। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट एसी वेंट्स मिल जाते हैं, केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह चार्ज कर पाएंगे, और यहीं से आप एसी के फैन स्पीड वगैरह को भी एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाती है। बाकी ये है भाई इस गाड़ी में लगने वाला साइड फुटस्टेप, एसेसरीज के कई सारे सामान जो है वो रखे गए हैं। एसेसरीज में आप इस गाड़ी के साथ स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो ले सकते हैं। बाकी हैंडल वगैरह मिल जाएगा, और सनरूफ के दीवाने हैं भाई तो आप देख लीजिए काफी बड़ी सी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी जो है वो दे दी जा रही है। हर जगह आपको एयरबैग की बेजिंग मिल जाती है, तो सेफ्टी से भी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज जो है वो आपको नहीं करना है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो चाबी जेब में रखने के बाद बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। और जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं, यहाँ पे आपको सेम पैटर्न के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। चारों विंडो को आप यहीं से लॉक कर पाएंगे, पावर डोर लॉक्स हो गई। और ये जो ORVM है भाई, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। और जैसा कि गाड़ी का टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। लंबर सपोर्ट वगैरह जैसे कई सारी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। कंपनी फीटर साइज फुटस्टेप मिलता है भाई तो गाड़ी काफी परफेक्ट हो जाती। बाकी एसेसरीज में तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है। बाकी यहाँ पे 2 बटन्स मिल जाते हैं, हेडलाइट का लेबलर, फ्रंट पार्किंग सेंसर को आप यहीं से ऑन ऑफ कर पाएंगे, पुश बटन मिल जाती है। ZX सेलेक्ट वाले मॉडल की तरफ जाएंगे भाई तो वहां पे आपको पुश बटन वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। एनालॉग आपको MID मिल जाती है, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाते हैं। टायर डायरेक्शन किस तरफ है, TPMS का भी फीचर आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। डोर वगैरह ओपन रहेगा तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे एक आपको बटन मिल जाती है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ भाई और भी कई सारी चीज़ों का जो सिस्टम है वो आप जान पाएंगे, जैसा कि ड्राइव इन्फो, अलर्ट हिस्ट्री, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है इस गाड़ी के टॉप मॉडल में एडास पे, जिसका रेडार वगैरह नीचे मिल जाएगा, कैमरा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, इलेक्ट्रोक्रोमिक IR के साथ साथ सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। सनरूफ खोलना चाहते हैं तो 1 टच करने के बाद इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। दूसरी साइड भी आपको वैलेटिंग मिरर मिल जाएगा लाइट वगैरह के साथ में, और 1 टच करते ही इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो पूरी तरीके से बंद भी हो जाता है। और जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है, किसी भी तरीके से आपको केबल वगैरह जो है वो नहीं लगाना है। बाकी वेंटिलेशन का भी सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है, मतलब जब आप गाड़ी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं भाई तो इस वेंटिलेशन का फायदा आपको काफी तगड़ा जो है वो होने वाला है। बाकी और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर ऑफर कर दी गई हैं। जब आप डेली लाइफ में इस गाड़ी को चलाएंगे तो धीरे धीरे सारी चीजों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। बाकी अगर जो आप रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, गाइडलाइन के साथ आता है। अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको यहाँ पे पता जो है वो चल जाती हैं। बाकी यहाँ से आप वैल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। साउंड क्वालिटी वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है भाई। टॉप मॉडल में आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, मतलब ये जो को ड्राइवर वाला बंदा है अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है और ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करके एसी का जो मजा है वो ले सकता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट, जो कि दिखने में या लुक्स के मामले में काफी जबरदस्त लगता है। तो आप यहाँ से फैन स्पीड वगैरह भी जो है वो बढ़ा घटा सकते हैं। SOS वाली बटन मिल जाएगी, यहाँ से आप कैमरा वगैरह जो है वो ऑन कर सकते हैं। बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर, हजार लाइट ऑन करने के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हिल डिजाइन कंट्रोल का सिस्टम मिल जाएगा। और आपके ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए भाई ड्राइव मोड्स भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जिप, जैम, जूम
आपको 3 ड्राइव मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से ड्राइव मोड वगैरह सेलेक्ट करके गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। बाकी और नीचे मिल जाएगा आपको 2 USB पोर्ट, वायरलेस पैड का भी सिस्टम मिल जाता है, स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। ब्रेक दबा के नीचे प्रेस करेंगे तो जो हैंड ब्रेक है वो डिसएंगेज हो जाएगा, और ब्रेक दबा के जैसे ही ऊपर खींचते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है वो अप्लाई हो जाता है। बाकी टू कप होल्डर, स्टोरेज के साथ साथ भाई यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि स्लाइडेबल नहीं है। यहाँ देखते हैं भाई तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच का फील जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्कॉर्पियो की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको इस गाड़ी के टॉप मॉडल में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है। नॉर्मल बायर के मुकाबले भी भाई फीचर्स यहाँ पे काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं, और बीच में आपको यहाँ पे सब वूफर भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कितनी बड़ी गाड़ी के साथ कितना पावरफुल इंजन वगैरह मिल जाता है, माइलेज वगैरह आपको क्या मिल जाएगा। फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, और कीमत के हिसाब से आपके लिए गाड़ी कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट वगैरह देकर आप इस गाड़ी को अपना ले जा सकते हैं। सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। और इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से जो बोनट है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। और इस गाड़ी में लगा हुआ है 2.2 लीटर का BS6 फेज 2 इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 172 bhp की पावर के साथ साथ 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से आपको यहाँ पे पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 12 से 14 kmpl की माइलेज आराम से ये गाड़ी ऑन रोड जो है वो दे देगी। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत। ये है स्कॉर्पियो का Z8L डीजल मैनुअल की कीमत, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 20,85,000 रुपये। 1% TCS पड़ जाता है जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं। अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। बाकी इंश्योरेंस गाड़ी के साथ लगभग 1,07,356 रुपये का जो है वो पड़ जाएगा। और इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे जब आप जाते हैं तो 10 से 20,000 रुपये का आराम से ऑडी जो है वो लेस हो जाता है। बाकी RTO में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 2,31,450 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 24,44,656 रुपये की स्कॉर्पियो एन के टॉप मॉडल की कीमत। अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी EMI पे लेते हैं भाई तो 6 लाख रुपए का आप कर सकते हैं डाउन पेमेंट कम से कम, जहाँ पे लोन आपका हो जाएगा 8,54,656 रुपये का। 7 साल की EMI निकल के आएगी 30,623 रुपये। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 39,193 रुपये, और 3 साल की EMI करवाते हैं तो पर मंथ 59,522 रुपये की EMI जो है वो बढ़ जाने वाली है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। हाँ, 1-2 चीज़ें भाई कंपनी को जरूर देनी चाहिए कंपनी फिटेड, ताकि वो एसेसरीज में कस्टमर ना ले पाएँ। जैसे कि इस गाड़ी में आने वाला साइड फोस्टर अगर जो कंपनी फिटेड मिल जाए तो काफ़ी बेहतर जो है वो हो जाएगा। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई फीचर वगैरह काफ़ी तगड़े ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।